हेलो, नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपलर्न ई क्लासेस पे। तो आज कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। तो इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखें। उम्मीद है आप वो क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, ठीक है। आज परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि x का 25% बराबर दिया गया है y का 15%। तो x और y का रेशियो हमसे पूछ लेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका कैसे करते हैं। तो देखो, फर्स्ट मेथड आपका करने का क्या हो सकता है कि x का, अब देखो जो का लिखा होता है ना, इसका या ऑफ इंग्लिश में बोल दो, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो x इंटू 25% बेसिक तरीके से आप ऐसे ही निकालोगे, परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड, इक्वल्स टू y इंटू 15/100, ठीक है। यही तरीका है आपका करने का। इससे ये कैंसिल, अब देखो 5 से ये कट जाएगा और ये 5 से 3 बार। तो देखो x अपॉन y ये कितना आया, तो आप कह देंगे कि 3/5, ठीक है। इसको बट्टे में लिख दो या फिर इसी को रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है। अब देखो इसी चीज को थोड़ा सा अलग कैसे सोच सकते हैं जिससे कि टाइम हमारा कम लगे। तो क्या हम x इंटू, अब देखो 25% की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आपको याद है 1/4 होती है, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में ये मैं सारी बता चुका हूँ, तो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो y का 15% का मतलब क्या होगा 3/20। अब ये कैसे निकल रहा है, जैसे 15/100 करेंगे तो देखो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो हमें डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। अब देखो 4 से काट सकते हैं इसको, 20 को 5, x/y कितना होगा, तो आप कह देंगे कि 3/5। यही हमारा क्या है आंसर। अब इसी चीज को आप रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा 3:5, ठीक है। तो देखो इस प्रोसेस से अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा सवालों में कम समय लगेगा, ठीक है। बाकी ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है कि इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका 480 का 37.5% प्लस 800 का 12.5% और 300 का 33/1/3% है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। पहला तरीका आपका क्या हो सकता है कि सर 480 लिखेंगे, हम इंटू लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 37 दूनी 74 और एक 75/2, परसेंटेज हटाएंगे 100 से मल्टीप्लाई। दूसरा 800 लिखेंगे इंटू 12 दूनी 24 और एक 25/2, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, ठीक है। 300 इंटू 33×99 और एक 100/3, परसेंटेज हटाएंगे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ठीक है ना। यही करेंगे आप। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से काटेंगे तो 24 बार, 2 जीरो से ये 2 खत्म, 2 से काटेंगे तो 4 बार। और देखो 3 इंटू 100, 300 बनना है, ये पूरा कैंसिल। 75 का गुणा 24 में करो तो देखो 24 पंजे 120 होता है 12, 24 सत्ते 168, 168 और 12 कितना होगा, तो आप कह देंगे 180। यहाँ तक कोई समस्या। अपोन में 10 है ये, अभी ये कटा तो नहीं है, प्लस 25 इंटू 4 कितना होता है 100 माइनस, अब देखो ये 100 है, इससे ये कैंसिल, इससे ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 180। तो ये तो तरीका आपका है कि आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए समझते हैं। देखो आप लोगों को अगर याद हो तो हमने 37.5% की वैल्यू कुछ बताई थी फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे बिल्कुल बताई थी, जो कि थी कितनी 3/8 प्लस 800 का 12.5% की वैल्यू कितनी थी फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे कि 1/8 माइनस 33/1/3 की वैल्यू कितनी थी फ्रैक्शन में, तो आप सिंपल बोल देंगे 1/3, ठीक है। अब देखो 8 से काटेंगे 60 टाइम्स, 8 से काटेंगे 100 टाइम्स, 3 से काटेंगे 100 टाइम्स, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, 60 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो गया 180, ठीक है। समझ पाए। तो देखिए बेसिक से करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि बेसिक से आप करेंगे तो कितनी भी फास्ट करेंगे ना तो 1 मिनट लग जाएगा इसमें,
बात समझ पाए। और अगर ये फ्रैक्शंस याद कर लिए, जो कि मैंने आपको कुछ बेसिक्स फ्रैक्शंस बताए थे, ठीक है, उन फ्रैक्शंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप विद इन 10 सेकेंड में आप आंसर टिक कर सकते हैं। समझ पा रहे? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दिया है 4240 का 3/5 का 75% का 25%, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 4240 इंटू 3/5 लिखा, का की जगह में इंटू लगाएंगे। 75% की वैल्यू फ्रैक्शन में 3/4 होती है, ये बताओ। ये बात समझ में आ रही है कैसे होती है? ये मैंने आपको कराया था। परसेंटेज हटाएंगे 100 से डिवाइड, 3 बार 25 से, और ये 4 बार, ठीक है ना, तो 3/4 हुआ। अब ये आवश्यकता है नहीं आपको सवालों में करने की, इसीलिए डायरेक्ट याद रखें इसको, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, टाइम ही तो बचाना है। ठीक है, तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक, चलिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, अब देखते हैं। देखो 5 इंटू 4 कितना होगा, 20, 20 और इंटू 4 80 हो गया। 80 से देखो हम काटते हैं इसको, 80 वाली एक जीरो खत्म, 8 से काटेंगे 5 बार, 8 से काटेंगे 3 बार, तो 53 इंटू 9 हो गया। ठीक है, अब तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 53 इंटू 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 53 इंटू 10 530 हो गया, माइनस 53। ठीक है, अब 53 से ऐसे ही घटाएंगे तो 30 तो पूरा चला गया, बचा कितना, 23। 23 का मतलब वो 77 जुड़ेगा, तभी तो 100 बन रहा होगा। ठीक है ना, 100 से 23 माइनस करेंगे कितना होगा, 77। अब 5 से 1, तो यानी कि कितना बचा, 477। ठीक है, अब देखो ये भी 2 स्टेप आपको मन ही मन में करने हैं। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बताना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जब भी किसी संख्या में 9 से गुणा हो, 8 से गुणा हो, या फिर 7 से गुणा हो, ठीक है ना, स्पेशली 9 और 8 के लिए तो ये प्रोसेस आपको अपनानी है। ठीक है ना, वहीं अगर 11 से मल्टीप्लाई होता तो 10 + 1 कर लेते, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए हमने ये किया है। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9 × 3 = 27, हासिल लगा 2, 9 × 5 = 45 और 2 = 47। समझ पा रहे? तो जिसमें आपका टाइम बचे, अगर आप डायरेक्टली टाइम बचा पाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बचा पाते तो प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। x + y का 16 से 2/3% बराबर है x - y का 60%। ठीक है, अब x + y की जगह a b दे सकता है, ठीक है, p q दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वैल्यू। तो इस तरीके से हमको बताना क्या है, 3x - 2y/3x + y का रेशियो बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, x + y लिखा इंटू 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन, 1/6 बराबर x - y इंटू 60% का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे 3/5। इसमें कोई समस्या? अब देखो 6 हम पहुंचाएंगे इधर 3 के पास, ठीक है ना, और 5 का मल्टीप्लाई होगा कहाँ, इस x + y में, तो क्या हम 5x + 5y लिख सकते हैं। इधर देखो 6 × 3 18 हो गया, 18 का गुणा x - y में होगा, तो इसे हम 18x - 18y लिख सकते हैं। और देखो 5 जो है 18 से जब घटेगा 13x, समझ पा रहे, और ये 18y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 23y। तो क्या हम यहाँ से x/y 23/13 बता सकते हैं। अब देखो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू उठा के रखेंगे, x की जगह तो रख लेंगे 23 और y की जगह रख लेंगे 13। ठीक है, बताना क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो 3 × 23 - 2 × 13 अपॉन क्या होगा, 3 × 23 + 13 बराबर, देखो 23 × 3 = 69 माइनस 26/69 + 13। समझना, देखो 26 जैसे ही घटाएंगे तो 9 से 3
3 और ये 4/2 8। बात समझ पाए? तो ये तो किसी से कैंसिल होगा नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। इसको रेशियो में लिखना चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बात समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है एक्स वाई का हमें रेशियो निकाल लेना है पहले, और डायरेक्ट वैल्यू हम यूज करेंगे, ठीक है ना। एक्स जहां पे भी रखा हो वहां हम 23 यूज कर लेंगे, ठीक है, और जहां वाई रखा हो वहां हम 13 यूज कर लेंगे। ठीक, बात समझ आए? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 16 से 2/3 का 36%, 57 1/7 का 49% बराबर है x प्लस 11 से 1/9 का 49%। बात समझ पाए? तो हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। चलिए, तो देखो बेसिक मेथड आपका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो 16 से 2/3 का मतलब क्या होगा 50/3, 36% का मतलब 36/100, ठीक है, प्लस 57 1/7, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको अगर हम बेसिक मेथड से करेंगे तो इसको जब मैंने कन्वर्ट किया 50/3 और 36/100, परसेंट हटाएंगे 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। 57 1/7 ये 400/7 हो गया, इंटू 49/100 बराबर x प्लस 11 से 1/9 का मतलब क्या हुआ 100/9 इंटू 49/100, ठीक है। यही बेसिक मेथड है, इससे आप करेंगे। दूसरा तरीका देखो, एक चीज आपको समझनी है। अब देखो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना है, एक चीज आपको याद रखनी है। क्या? अगर हम आपसे कहें a का b% बराबर होता है b का a%, ये बात समझ पा रहे? कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, चलो उनको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो हमने कहा 50 का 20% निकालो, तो आप क्या करेंगे 50 इंटू 20% का मतलब 1/5, 5 से जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। यही अगर हम कह दें 20 का 50% निकालो, अब मैंने क्या किया ऊपर वाले में जो परसेंट 20 पे था अब वो परसेंट हमने 50 पे लगा दिया, तो अब क्या करेंगे 20 इंटू 50% मतलब 1/2, 2 से जब ये काटेंगे कितना आएगा 10। अब देखो दोनों केस में बराबर आ रहा ना, इसका मतलब क्या हुआ कहीं पे अगर लिखा हो a का 20% तो आप अपनी सुविधा के लिए b का a% भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या है, 16 से 2/3 का 36% दिया है, तो क्या हम इस सवाल को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 36 का 16 से 2/3% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे ऐसे ही हम 49 का 57 से 1/7% लिख सकते हैं बराबर x प्लस 49 का 11 से 1/9% लिख सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या। हमने क्या किया परसेंटेज को बस चेंज कर दिया, कहीं अगर a का b% लिखा हो तो उसे हम b का a% भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अब ये बात समझाई, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो वही मैंने कन्वर्ट कर लिया सवाल को, ठीक। अब देखो 36 इंटू 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6 प्लस 49 इंटू 57 1/7 का मतलब क्या हुआ 4/7, ठीक है, बराबर x प्लस 49 का 11 1/9% का मतलब क्या हुआ 1/9। बात समझ पाए? अब देखो सिंपल अगर हम देखना चाहें अभी 6 से ये 36 कट रहा है 6 बार, 7 से कट रहा है 7 बार, देखो 9 से ये कट नहीं रहा है, यहाँ पे हमें वैल्यू लेनी थी 99, ठीक है ना। बात समझ गए? ठीक है, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे 99 को 11 टाइम्स, ठीक, वो गलती से 49 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा ऐसी वैल्यू मिलेंगी जो कटेंगी, और नहीं कटेंगी तो फिर देख लेना 49 को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 6 प्लस 7 इंटू 4 कितना हुआ 28 इक्वल्स टू एक्स प्लस, तो इधर बचा 11, x की वैल्यू 34 माइनस 11 हो जाएगा, कितना होगा 23। बात समझ पा रहे हैं कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखो हमेशा याद रखना है जब भी ऐसी कोई वैल्यू दी जाए हमें जिसका
फ्रैक्शन हम इजीली कन्वर्ट कर सके तो परसेंटेज को हम स्विच कर देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे? उम्मीद है ये परसेंटेज की बेसिक क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।